नमस्कार दोस्त। आज हम ये पावर प्लग वन सॉकेट वन स्विच वाला जो बोर्ड होता है उसे वायरिंग करेंगे। जो नॉर्मल रूप से घर में मिक्सी, कूलर आदि आदि सामान को चलाने के लिए हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, लेकिन वायरिंग करते समय कन्फ्यूजन होता है। तो इसे देखकर आप बहुत ही आसान तरीक़ा से इसका वायरिंग अपने घर पर ही कर सकते हैं। तो देखते रहिए हमारे इस वीडियो को, और अगर ये पसंद आ जाए हमारा प्रयास तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। देखते रहिए। सबसे पहले हम ये जो स्विच है उसका चेकिंग कर लेते हैं। इसका ऑन ऑफ स्विच, ये तो पुराना बोर्ड है, मैं इसी में बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अब इसको ऑफ करने के बाद एक बार चेक करते हैं तो बीप नहीं आना चाहिए, और ऑन करने के बाद एक बार चेक करने से बीप आना चाहिए। बीप आएगा ऑन स्थिति में तो यह स्विच जो है वो ठीक है, ओके है। और सॉकेट को तो चेक करने का कोई फार्मूला नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसमें वायर का कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले एक वायर को छीलते हुए हम जो सॉकेट का दो सिरा दिया है पीछे तरफ, उनमें से एक सिरा किसी भी एक सिरे पर करना है एक वायर को, और एक वायर बच जाएगा। इसे अच्छी तरह से टाइट करने के पश्चात हम वायर के एक सिरे को, ये जो दूसरा सिरा रह गया, इसे हम खोलते हैं और इस सिरे को कहाँ जोड़ना है उसे देखते रहिए। और अब हम दूसरे वायर को लेते हैं और इसे भी छीलकर ये जो स्विच का ऊपर वाला सिरा होता है उसमें डालेंगे, और बच जाएगा स्विच का निचला सिरा। उसे हम सॉकेट का एक सिरा जो बचा हुआ है उसके साथ जोड़ देंगे। तो मैं ये दूसरे नंबर के वायर जो स्विच में लगते हैं उसे भी जोड़ दिया हूँ। अब बच गया स्विच का एक सिरा और सॉकेट का एक सिरा। हम इन दोनों को एक वायर लेते हैं, इसी वायर को, और इन दोनों को जोड़ देते हैं आपस में। यहाँ से कट करते हैं इसी वायर को, क्योंकि यह मोटा है तो मोटा वायर से ही वायरिंग करना चाहिए, क्योंकि हाई लोडेड सामान इसमें चलाने वाले हैं, इसीलिए इसमें पतला वाला वायर डाल देते हैं तो वो टिक नहीं पाता है, जल जाता है। जहाँ तक प्रयास करें कि जिस वायर से आप वायरिंग कर रहे हैं उसी वायर को इसके इस पॉइंट पर भी एक दूसरे को जोड़ने का काम करें। अब मैं इसे बढ़िया से दोनों तरफ टाइट कर देता हूँ। तत्पश्चात इसका एक इंडिकेटर लाइट बन जाता है। इसे हम एक रेजिस्टेंस के माध्यम से दो कुछ तार जोड़कर उसे फिर कनेक्शन करना बताऊंगा। आप ध्यान से देखते रहिए। अब हम इसको एक बार कंटिन्यूटी मोड में चेक कर लेते हैं। ये जो हम वायर कनेक्शन किए हैं सॉकेट और स्विच के बीच, इसका करंट लाइन सही कंटिन्यूटी में आ रहा है कि नहीं। ये देखिए, स्विच के और सॉकेट के बीच में जो वायर कनेक्ट किए थे वो सही तरीक़ा से कंटिन्यूटी दे रहा है, और उसका जो अगला सिरा होता है वहाँ से भी चेक कर लेते हैं तो वहाँ से भी सही कंटिन्यूटी आ रहा है।
इसका मतलब यह है कि ये अगर हम इस वायर को प्लग में डालते हैं तो प्रॉपर तरीक़ा से स्विच के माध्यम से सॉकेट तक करंट पहुंच जाएगा। अब हम दूसरे सिरा को भी सेम उसी प्रकार से टेस्ट कर लेते हैं। वो भी प्रॉपर तरीक़ा से अगर आ रहा है तो अब हम स्विच का और सॉकेट का कनेक्शन पूरा करने के बाद बच जाता है इंडिकेटर। ये इंडिकेटर का कनेक्शन भी अच्छी तरीक़ा से छील के कर लेते हैं। इसमें एक रेजिस्टेंस लगता है 100 ओम्स का, जो जल गया है उसे हम किसी इंडिकेटर से निकाल कर इसमें छोटा छोटा वायर जोड़ देंगे और उसके पश्चात इसका इंडिकेटर का एक वायर जो स्विच में एक सिरा में लगाए थे, वायर के एक सिरे को स्विच के ऊपरी वाले ही सिरा में, उसी सिरे पर हम इंडिकेटर के एक वायर को भी डालकर कस देते हैं। उदाहरण के लिए वो हमारे लिए अगर फेस बन जाता है तो दूसरा सिरा न्यूट्रल होता है। इंडिकेटर का दूसरा वायर वाला सिरा न्यूट्रल होता है, तो हम न्यूट्रल को दूसरे सिरे, जो दूसरा सॉकेट के दूसरे नंबर जिस तार को हमने सबसे पहले जोड़ा था उसी जगह में हम इंडिकेटर के दूसरे तार को भी जोड़ देते हैं, ताकि इसका कनेक्शन पूरी तरह से पूरा हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से ये काम करेगा। अब हम इसे फिनिश करते हुए अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं। इसका काम पूरा हो गया है। इसे कसने के बाद हम एक बार कंटिन्यूटी से पुनः चेकिंग कर लेंगे। उसके पश्चात इसे करंट में लाइन में डालकर भी चेक करके दिखाएंगे। हम हमारे इस चैनल पर इसी तरह के घरेलू उपकरण, छोटे बड़े सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का रिपेयरिंग करने का उदाहरण डालते रहते हैं, जिसे आप अगर देखकर सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। और अगर आप इस लाइन में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे कंप्लीट वीडियो को वॉच करके कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का रिपेयरिंग उपाय सीख सकते हैं। धन्यवाद। अब हम इसे अच्छी तरीक़े से टाइट करने के पश्चात इस एक बार लाइट में आपको चेक करके दिखाते हैं। आपने हमारे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं बजाया तो बजा दीजिए। इसके वायर के एक सिरे को लेते हुए हम एसी इनपुट देते हैं और मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को इसमें डायरेक्ट डालते हैं। सबसे पहले हम मल्टीमीटर को 700 के रेंज में रख लेते हैं। इससे कंफर्म हो जाता है कि करंट इसमें आसानी से आ रहा है, आ जाएगा। हम इसे एसी लाइन में डालकर आपको इसका इंडिकेटर ग्लो हो रहा है कि नहीं उसे दिखाते हैं। बहुत धन्यवाद आपको।